जब सिल्वर क्लोराइड को हम ऐड करें तो बहुत थोड़ा से slight dissociation will happen for AgCl. So concentration of the ions will be very less. इसलिए इनको इनसॉल्युबल बोला जाता था पिछली क्लासेस में। लेकिन कोई भी सॉल्ट एब्सोल्युटली इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं होता। जिन सॉल्ट्स को हम इनसॉल्युबल बोलते हैं असल में उनकी डिसोसिएशन बहुत कम होती है। तो सिल्वर क्लोराइड सपोज हम लें तो सिल्वर क्लोराइड की डिसोसिएशन विल बी वेरी लेस और स्लाइट। अच्छा, अब स्लाइट डिसोसिएशन इस तरह से होगी कि एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन AgCl और उसके आयंस के दरमियान। अब यहां पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे और वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Ksp होगा। समझ आ गई बेटा? तो ये जो Ksp है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन सॉल्ट्स के लिए है। Ksp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन किन के लिए है? सॉल्ट्स के लिए। और कौन से सॉल्ट्स? जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल हो, यानी लेस सॉल्युबल। तो ये Ksp हम कैसे कंसिडर करेंगे? हम आयंस की, जो सॉल्ट से आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, दैट विल बी Ksp। ठीक है, तो Ksp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, विच शोज या विच रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions, product of concentration of ions of a sparingly soluble salt. जी बेटा, एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। जी जी बेटा। ये सॉल्युबल के नहीं होगी, वेरी सॉल्युबल होते हैं। सॉरी सर, ज्यादा सॉल्युबल होते हैं उनके लिए नहीं होगी? हाँ, अगर जो सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना, कोई सॉल्ट है अगर वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है, सपोज NaCl है, ठीक है, अच्छा, उसको जब आप अगर उसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करो और वो कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है तो फिर रिवर्सिबल एरो नहीं शो करो। कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आपने सिंगल एरो शो करना। ठीक है, अगर हम इसे कंसिडर, कोई भी सॉल्ट है जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो कंप्लीटली सॉल्युबल में फिर रिवर्सिबल एरो नहीं होगा। जब रिवर्सिबल एरो नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ऐसे सॉल्ट्स के लिए Ksp अंडर डिस्कशन नहीं आएगा। Ksp तभी हम ले सकते हैं जब सॉल्ट का अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा हो। Ksp आप तभी ले सकते हैं जब ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट के आयंस हैं, इन दोनों में जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो तो आप Ksp नहीं ले सकते। और ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है जब सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल हो, लेस सॉल्युबल, तब तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई Ksp हम ऐसे सॉल्ट्स के लिए कंसिडर करते हैं जो लेस सॉल्युबल हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेटा अब आपको ये बताएं इसकी यूनिट क्या होगी? ये जो Ksp है इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मोल स्क्वायर Dm-6। हाँ, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, तो दैट इज मोल स्क्वायर और Dm-6। तो अभी आपको सॉल्ट की डिसोसिएशन इक्वेशन आनी चाहिए, Ksp एक्सप्रेशन आना चाहिए और यूनिट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि ये सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 थ्राइस इज लेस सॉल्युबल। ठीक है, तो बेटा इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन आपने लिखनी है, तो यू शुड टेक सॉल्ट। जी बेटा, क्या लिखूं मैं? एक्वस मीडियम, और चूंकि लेस सॉल्युबल है तो रिवर्सिबल एरो। और कितने एल्यूमिनियम आयंस? 2Al3 पॉजिटिव। हाँ, और 3 सल्फेट एक्वस। ठीक है, अब अगला अगला कॉन्सेप्ट है कि इसका Ksp एक्सप्रेशन लिखना है। अब Ksp में आपने क्या लिखना है? सिर्फ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होती है Ksp आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होती है। तो आयंस आपके पास कौन कौन से हैं? Al3+ है और 2 मोल है तो पावर 2 करें, और सल्फेट आयंस हैं तो इसकी रेज़ टू द पावर 3 कर दें। ठीक है, अच्छा, आप बेटा यूनिट बताएं। Ksp में आपको सिर्फ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना। अच्छा, यूनिट क्या होगा? मोल 5 Dm-10। हाँ, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 और फिर मोल पर डीएम क्यूब की पावर 3। तो नेक्स्ट यूनिट होगा मोल रेज़ टू द पावर 5 Dm-15 -10।
-10 जी सर। -10 होगी बेटा या -15 होगी? नहीं -15 सही है। हाँ बेटा, क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो पहली चीज हमने ये आज समझी कि केएसपी एक्सप्रेशन क्या है और फिर उनके यूनिट्स क्या हैं। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट अब कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये इस तरह से क्वेश्चन हो आपको कि ये कहा जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड, solubility of PbCl2 is 0.23 मोल पर डीएम क्यूब। इसका बेटा क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? लेड क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है। व्हाट इट मींस? अच्छा बेटा देखो, ये बात ध्यान में रखो कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिसोसिएशन। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू डिसोसिएशन। इसका मतलब है कि जो जितने मोल सॉल्युबिलिटी के बता रहे हैं उतने मोल डिसोसिएट होंगे। इसका मतलब है कि 1 डीएम क्यूब में यानी 1 लीटर में लेड क्लोराइड के इतने मोल डिसोसिएट होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होगी, जितने मोल्स या जितने ग्राम्स, उतनी ही डिसोसिएशन होगी। तो अब बेटा डिसोसिएशन इक्वेशन अगर हम कंस्ट्रक्ट करें लेड क्लोराइड की, तो कैसे होगी ये इक्वेशन? रिवर्सिबल एरो लेना। ठीक है, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है PbCl2, ये मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो PbCl2 की डिसोसिएशन ऐसे होगी, लेड आयंस, और बेटा क्या होगा? 2Cl नेगेटिव। 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो है इसकी डिसोसिएशन है 0.3 मोल्स 1 डीएम क्यूब में। 1 डीएम क्यूब में अगर लेड क्लोराइड 0.3 मोल 0.23 मोल डिसोसिएट होते हैं तो लेड आयंस कितने बनेंगे आपके पास 1 डीएम क्यूब में? 0.23 मोल पर डीएम क्यूब। समझ आई बेटा? जो सॉल्युबिलिटी होगी इसका मतलब उतनी ही डिसोसिएशन होगी। तो 0.23 मोल सॉल्युबिलिटी है, इसका मतलब है 0.23 मोल डिसोसिएशन है। तो 1:1 के वजह से ये 0.23 मोल पर डीएम क्यूब लेड आयंस होंगे। और क्लोराइड आयंस कितने होंगे बेटा? क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सही तो पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है। हाँ, लेकिन बेटा ऊपर इन्होंने कहा है कि सॉल्युबिलिटी इतनी है। ये सॉल्युबिलिटी, जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही डिसोसिएशन होगी। तो अगर सॉल्युबिलिटी 0.23 मोल पर डीएम क्यूब है तो इसका मतलब है कि 0.23 मोल पर डीएम क्यूब डिसोसिएट होंगे। जब 1 मोल डिसोसिएट होगा तो 1 लेड आयन बनेगा और 2 क्लोराइड बनेंगे। 1 मोल लेड क्लोराइड से 1 मोल लेड आयंस और 2 मोल क्लोराइड बनेंगे। तो 0.23 मोल जब डिसोसिएट होंगे तो 0.23 मोल लेड आयंस बनेंगे और 2 इंटू 0.23 मोल आपके पास क्लोराइड आयंस बनेंगे 1 डीएम क्यूब में। जी बेटा बताएं, कोई क्वेश्चन है इसमें? समझ आ गया सर। हाँ, जो आपको बताएं कि इतनी जो सॉल्युबिलिटी होगी असल में वही डिसोसिएशन होगी। जितनी सॉल्युबिलिटी होगी उतनी डिसोसिएशन होगी। तो फिर मोल रेशो से आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, यहां किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो बेटा आप बताओ कि केएसपी एक्सप्रेशन क्या है इसका? केएसपी एक्सप्रेशन क्या होगा? लेड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज कैसे प्लेस करेंगे? अब ये वैल्यूज प्लेस करें। लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा आपके पास? 0.23। और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2 इंटू 0.23 स्क्वायर। ये आप नोटिस में रखें। ठीक है, ये वाला 2 भी आपने मेंशन करना है और ऊपर स्क्वायर भी मेंशन करना है। जो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर ले लें। तो बस इसको सॉल्व करें, यू विल गेट के एस पी की न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर इसकी यूनिट। जी जी बेटा, 0.0487 0.04873 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और ये यूनिट क्या होगी बेटा? मोल क्यूब DM-9। DM-9। अच्छा बेटा, ये क्लियर हो गया? जो सॉल्युबिलिटी होगी वही डिसोसिएशन होगी। ठीक है, अच्छा अब बेटा
अच्छा, अब बेटा देखें, अगर क्वेश्चन आपसे ये किया जाए कि लेट्स से अगर कहा जाए कि कैल्शियम सल्फेट dissociation of calcium sulfate is 2.5 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब बेटा आपने क्या करना, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट 2.5 ग्राम पर डीएम क्यूब है और केएसपी कैलकुलेट करना है। सर इसको एमआर से डिवाइड करके मोल पर डीएम क्यूब करेंगे पहले। हाँ, पहले मोल पर डीएम क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि जो केएसपी का एक्सप्रेशन है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन आपने लेनी है मोल पर डीएम क्यूब में। पहला काम तो आप ये करें कि ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें। तो कैल्शियम सल्फेट का एमआर कितना है? कैल्शियम सल्फेट का एमआर कितना बेटा? 40 + 32 + 64 क्या बनेगा? 136 1 36 106 136 सर। अच्छा 136, ओके सॉरी, ये आवाज कट रही थी। तो 2.5 डिवाइड बाय 136 क्या बनेगा बेटा? 0.0183 0.0183। अब ये मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है। और ये 0.0183 ये डिसोसिएशन है बेटा। तो मैंने बताया डिसोसिएशन और सॉल्युबिलिटी इज द सेम थिंग। तो आप ये कैल्शियम सल्फेट को जब एक्वस मीडियम में प्लेस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज कैल्शियम आयन और सल्फेट आयंस। तो अगर ये डिसोसिएशन हो रही है 0.0183 मोल्स की, इतने मोल एक डीएम क्यूब में डिसोसिएट हो रहे हैं, तो कैल्शियम आयन की क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन? 1:1 है, तो इतनी ही होगी 0.183 मोल पर डीएम क्यूब। और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी यही होगी 0.0183 मोल पर डीएम क्यूब। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि दोनों आयंस 1:1 में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा केएसपी क्या होगी? कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 0.0183 और 0.0183। बस इसको सॉल्व करें, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आए, दैट इज यूनिट होगी मोल स्क्वायर DM-6। समझ आ गई बेटा? जिस बात पे मैं फोकस कर रहा हूं ना, वो ये है कि डिसोसिएशन और सॉल्युबिलिटी आपने एक ही टर्म में कंसिडर करना है। जितनी डिसोसिएशन होगी उतनी सॉल्युबिलिटी होगी। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा बेटा, एग्जाम में ना आपको ये डिसोसिएशन या सॉल्युबिलिटी देंगे और आपने केएसपी कैलकुलेट करना होगा, एंड वाइस वर्सा भी दे सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा विल बी लाइक दिस। वाइस वर्सा ये हो सकता है क्वेश्चन कि लेट्स से केएसपी फॉर lead bromide is 1.4 into 10 to the power -4 mole per dm cube, मोल क्यूब DM-9। ये केएसपी की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। केएसपी की वैल्यू दी है। अब आपने बताना है लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आपने बताना है ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर केएसपी लेड ब्रोमाइड की ये हो तो फिर लेड और ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? पहले आप डिसोसिएशन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। लेड ब्रोमाइड जब एक्वस मीडियम में हम प्लेस करें तो कैसे होगी डिसोसिएशन? यू विल गेट लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस। अब बेटा क्या करना? सर एक सर एक्स दूसरी टू एक्स। अच्छा, लेट से हम ये बोल दें कि इसकी डिसोसिएशन है x मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अगर लेड ब्रोमाइड की डिसोसिएशन हम सपोज कर लें कि x मोल पर डीएम क्यूब है, तो फिर लेड आयंस की क्या होगी? एक्स लेड आयंस की डिसोसिएशन भी x होगी और ब्रोमाइड आयंस की क्या होगी? 2x। 2x होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब KSP एक्सप्रेशन है, तो KSP एक्सप्रेशन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। ये आयंस हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, अब बेटा क्या प्लेस करें? KSP इज 1.4 into 10 to the power -4। लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन x है और ब्रोमाइड आयन की 2x raised to the power 2। अच्छा, हाउ टू सॉल्व दिस?
दिस इज 1.4 into 10 to the power minus 4 equals, जी बेटा, 2x, this can I write 4x cube, this will give 4x cube, ठीक है? So that is 1.4 into 10 to the power minus 4 divided by 4 equals x cube. आप बेटा क्या करेंगे, आप क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट लीजिए दोनों साइड पे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ, सो x आपके पास बनेगा। तो जो बेटा x आपके पास आएगा ना, वो लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो उस x को आप 2 times x करोगे तो यू विल गेट ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.0327. 0.0327, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। ये लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी इसका डबल होगी, ठीक है जी बेटा। ये मैनेज आप कर लोगे? KSP की कैलकुलेशंस, अगर KSP गिवन हो तो फिर आपको x लेना है, x लेके आपने आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस को x कंसिडर करके और इक्वेट करके एक्सप्रेशन में, और फिर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेनी है। बस ये 2 तरह की कैलकुलेशन होंगी, या आपको KSP गिवन होगा और कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी होगी, और वाइस वर्सा ऐसे होगा, वाइस वर्सा में सॉल्युबिलिटी गिवन होगी और KSP कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन है कोई? अगर क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। सर जी जी बेटा। सर जो ब्रोमाइड आयन की सर कॉन्सेंट्रेशन आएगी सर, वो मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6 होगी सर? नहीं, वो मोल पर डीएम क्यूब ही होगी। सही है सर। कॉन्सेंट्रेशन जो है ना किसी सिंगल स्पीशी की, वो मोल पर डीएम क्यूब होगी, लेकिन ये रेशो ये बता रही है ना, आप इक्वेशन को देखें जरा, इक्वेशन ये बता रही है कि जो भी लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी ब्रोमाइड की उसके डबल होगी। इक्वेशन यही सजेस्ट कर रही है कि जो भी लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन उसके डबल होगी। तो लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को टाइम्स 2 कर दोगे तो यू गेट ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर। अच्छा अच्छा बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉमन आयन इफेक्ट है। इसमें 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी सा है। कॉमन आयन इफेक्ट ये थोड़ा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस पे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का बनेगा। कॉमन आयन इफेक्ट, अच्छा इसको मैं अभी डिफाइन करूंगा कि ये है क्या ना। इसकी डेफिनेशन के 2 मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स की डेफिनेशन है। इसको डेफिनेशन को समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट देखो बेटा। देखो, अगर कि ये कोई कंटेनर है जिसमें वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। अच्छा, और इसमें आपने सिल्वर क्लोराइड ऐड किया हुआ था, ठीक है। जाहिर है वाटर है तो सिल्वर क्लोराइड जब आपने ऐड किया तो कुछ सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हो चुका होगा। ये सिल्वर आयंस हैं और ये क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, यानी यूं डिसोसिएशन होगी। सिल्वर क्लोराइड किसी हद तक डिसॉल्व हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम है इसमें, समझ आई बेटा इसकी। वाटर में हमने सिल्वर क्लोराइड ऐड किया तो सिल्वर क्लोराइड अपने KSP के अकॉर्डिंग डिसोसिएट हो गए रिलेटिव टू देयर KSP वैल्यू। सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा, आपके पास अब सिल्वर आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी वाटर में हम ऐड कर दें सोडियम क्लोराइड तो क्या होगा। इसी वाटर में हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें। अब सोडियम क्लोराइड की डिसोसिएशन ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है, तो सोडियम क्लोराइड भी फिर पानी में डिसोसिएट होगा। अच्छा, जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसोसिएट होगा तो क्या बनेंगे बेटा, सोडियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा, ऐसा है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा। अब बेटा देखो, कॉमन आयन इसमें बन रहा है कि नहीं। कॉमन आयन डेवलप हो रहा है। अच्छा, कॉमन आयन कौन सा वाला है? कॉमन आयन इस केस में क्लोराइड है, कॉमन आयन क्लोराइड है, ठीक है। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। अच्छा, हमने दूसरा सॉल्ट ऐड किया जिसकी वजह से क्लोराइड कॉमन आयन है। अब इस कॉमन आयन की वजह से होगा क्या, इस कॉमन आयन, हाँ, इस क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल आपको याद है, ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो इक्विलिब्रियम अपोजिट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा हो गई है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड,
जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट साइड पे शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, तो ये जो AgCl है ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी जो आयंस थे सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन के, वो AgCl में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी AgCl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। AgCl वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, या AgCl सॉलिड स्टेट में ज्यादा अपीयर हो जाएगा, या AgCl की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इस कॉमन आयन की वजह से। तो कॉमन आयन का इफेक्ट क्या होगा? कॉमन आयन का इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ये इफेक्ट होगा कॉमन आयन का। ये समझ आई? मेरे ख्याल में इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। जी बेटा, दूसरी एग्जांपल दूं या दूसरे तरीके से समझाऊं? समझ आ गई सर। तो सॉलिड क्यों बना? जी बेटा, क्रिस्टलाइज क्यों हुआ? क्रिस्टलाइज, देखो जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन में स्टेट सिंबल क्या है? सॉलिड। बैकवर्ड रिएक्शन में स्टेट सिंबल सॉलिड है ना? लेकिन वो भी तो एक्वस में सॉल्यूशन है कौन सा? सर, ये जो सॉलिड जो होगा वो भी तो वाटर में ही होगा। वाटर में है, लेकिन सॉलिड तो वाटर में नजर आएगा ना आपको, क्रिस्टल ज्यादा होंगे। इस एग्जांपल को देखो एक मिनट, अभी देखो, अभी क्लियर होगा। देखो ये बीकर लो ऐसे, ठीक है? अच्छा, बीकर में आप ऐड कर दो लेड क्लोर, वाटर है, वाटर में आप लेड क्लोराइड ऐड कर दो। अब लेड क्लोराइड भी लेस सॉल्युबल है, ये आप इसमें ऐड कर दो, तो कुछ लेड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा और बाकी लेड क्लोराइड अनडिसोसिएटेड रहेगा। ऐसा है बेटा? लेड क्लोराइड कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है ना, तो लेड क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, बाकी नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है? अब इसको आप करो फिल्ट्रेशन। क्या करो बेटा? इसकी फिल्ट्रेशन करो, इसको यूं फिल्टर पेपर लगा के, तो फिल्ट्रेशन करोगे तो जो इनसॉल्युबल है वो फिल्टर पेपर पर आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या होगा? नीचे आपके पास जो सोल्यूशन होगा उसमें लेड आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे। समझ आई? नीचे जो सोल्यूशन आएगा उसमें लेड आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे। अब इस सोल्यूशन में आप NaCl ऐड करो। ये नीचे वाला जो सोल्यूशन है इसमें लेड आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे, और कुछ थोड़ा सा बिल्कुल सॉलिड PbCl2, बहुत स्मॉल अमाउंट में। ये सॉलिड आपको नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा होगा, ये वाला सॉलिड, क्योंकि मेजॉरिटी सॉलिड ऊपर फिल्टर पेपर पर रह गया है, तो बहुत थोड़ा सा लेड क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा, ये इक्विलिब्रियम नीचे पड़ा होगा, लेकिन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करोगे बेटा, क्या होगा? सोडियम क्लोराइड की तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, ऐसे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। आप कॉमन आयन बना कि नहीं? जी सर बना। क्लोराइड, तो जैसे ये सोडियम क्लोराइड आप ऐड करोगे ना, तो नीचे आपको सॉलिड नजर आना शुरू हो जाएगा। उस सॉलिड की आप स्टडी करोगे तो वो लेड क्लोराइड होगा। समझ आई? जी सर। देखो ये जब आपने फिल्ट्रेशन की ना, तो फिल्ट्रेशन के बाद आपको सोल्यूशन क्लियर नजर आ रहा होगा, कोई सॉलिड नहीं होगा। फिल्ट्रेशन के बाद, फिल्ट्रेशन आपने कर ली, सॉलिड ऊपर रह गया, नीचे क्लियर सोल्यूशन है। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड ऐड करोगे, नीचे सॉलिड अपेयर होना शुरू हो जाएगा। अभी नीचे सॉलिड क्यों अपेयर हो रहा है? क्योंकि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो लेड क्लोराइड क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ये इफेक्ट है कॉमन आयन। तो अब इसको समराइज करो, तो कॉमन आयन का इफेक्ट किस पे होगा? सॉल्ट पे। हाँ, जो लेस सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, यानी कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो ये फर्क है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है कोई और? अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, ये बताओ मुझे कि ये दो बीकर हैं, ठीक है? ये बीकर है, इसमें वाटर है, और ये वाला बीकर है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस है, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है? ये दो बीकर हैं बेटा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं लूं बेरियम सल्फेट सॉलिड, तो बेरियम सल्फेट इस पानी में ज्यादा सॉल्युबल है या एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में ज्यादा सॉल्युबल है? बेरियम सल्फेट लेफ्ट साइड वाले वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा या राइट साइड वाले एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में ज्यादा सॉल्युबल होगा? वाटर में।
वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा और सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है। हाँ, या बहुत बहुत कम सॉल्युबल होगा। क्यों क्यों ऐसा है? वाटर में क्यों ज्यादा सॉल्युबल है? यहाँ पे मोर सॉल्युबल होगा बेरियम सल्फेट, लेकिन यहाँ पे लेस सॉल्युबल होगा। ऐसा क्यों है? सल्फ्यूरिक एसिड में कॉमन आयन है। कॉमन आयन है। शाबाश शाबाश बेटा। कॉमन आयन कौन सा वाला आयन है? सल्फेट इस केस में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे ये ज्यादा सॉल्युबल है बिकॉज नो कॉमन आयन प्रेजेंट, क्योंकि पानी में जो आयंस हैं वो बेरियम सल्फेट में वो वाले आयंस नहीं हैं, तो नो कॉमन आयन। लेकिन राइट साइड में क्या होगा? सल्फेट इज कॉमन आयन, सल्फेट इज कॉमन आयन, ड्यू टू which solubility of barium sulfate will decrease, due to which solubility of BaSO4 decreases। ठीक है जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? डिक्रीजेस। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? सर जी जी। सर सिंपल वाटर में आयंस होते हैं H पॉजिटिव, ऐसी हाँ, फ्रीज मूव करते करते। सिंपल वाटर में H+ और OH दोनों होंगे, और ये दोनों इस तरह से होंगे बेटा। आपने KW पढ़ा है ना? KW इज H+ एंड OH, ये दोनों आयंस होंगे, लेकिन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मिला के 10⁻⁻14 होगी रूम टेम्परेचर पे। तो सिंपल वाटर में H और OH होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, इतने कम कि उनके दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है। और सर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे तो उसमें भी कॉमन आयन आ जाएंगे? वाटर के साथ? जी सर। हाँ, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोक्साइड आयन से। यस, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी 10⁻⁻14 रहेगा। पानी में अगर आप एसिड ऐड करें ना, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से ज्यादा हो जाएगी। आप वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगवाना चाह रहे हो? जी सर। पानी में? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये देखें बेटा, ये बाद ये क्वेश्चन कर रहा है, मैं क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन कर दूं सारी क्लास के सामने। बेटा, ये जो वाटर है ये डिसोसिएट होता है एक्वस मीडियम में लाइक दिस, H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इस तरह होता है कि ये जो H+ इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7। जी जी जी, और OH की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, इसमें एसिड आपने ऐड किया, एसिड एडेड। अब जब आपने एसिड ऐड किया तो एसिड ऐड करने की वजह से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना, तो आपके पास ये हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे और OH आयंस भी कम हो जाएंगे। ये देखो बेटा, OH आयंस कम हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयंस इधर से कम होंगे तो इधर से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम जब जाएगा बैकवर्ड तो ये हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन आयंस अगर कम हो रहे हैं तो फिर एसिड से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, OH आयंस एक्चुअली कम हो जाएंगे। फिर कोई बात? जी सर। एक्चुअली इक्विलिब्रियम जब बैकवर्ड जाएगा तो आपके पास असल फर्क OH पे पड़ेगा, OH पे असल फर्क पड़ेगा, क्योंकि OH कम हो जाएंगे और H+ तो बाहर एसिड से भी आ रहे हैं ना। अगर इधर इक्वेशन वाले H+ कम हो रहे हैं तो एसिड वाले H+ आ जाएंगे, तो H+ ज्यादा हो जाएंगे OH से। तो इस वजह से हम कहते हैं सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। समझ आई? जी सर। अच्छा बेटा, आप कॉमन आयन इफेक्ट को जरा लिख लेते हैं कि ये आप एग्जाम में लिखोगे कैसे ना। कॉमन आयन बेटा समझ आई? बाकी जो बच्चे हैं खैर डेफिनेशन समझना जरूरी है बेटा। ये देखें एक और एग्जांपल, अगर कि मैं लूं स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्शियम सल्फेट ये भी स्पैरिंगली सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है। ये डिसोसिएट होगा इनटू स्ट्रॉन्शियम आयन और सल्फेट आयन। बेटा इसी सोल्यूशन में अगर हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड करें, इफ स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इज एडेड इन द सेम सोल्यूशन, तो क्या होगा बेटा? इन द सेम सोल्यूशन कॉमन आयन बन जाएगा, स्ट्रॉन्शियम कॉमन आयन बन जाएगा। शाबाश। ये स्ट्रॉन्शियम सल्फेट किसी सोल्यूशन में है, उसी सोल्यूशन में हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर दें तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, क्लोराइड में सिर्फ सिल्वर और लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं। बाकी क्लोराइड जो है वो दे आर मोर सॉल्युबल। तो बेटा कौन सा आयन कॉमन है? स्ट्रॉन्शियम आयन। स्ट्रॉन्शियम आयन इज कॉमन आयन। तो फिर इफेक्ट क्या होगा इस कॉमन आयन? इफेक्ट बेटा ये होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट
बैकवर्ड, तो जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो स्ट्रोंशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी, स्ट्रोंशियम क्रिस्टल हो सल्फेट, जाएगा, क्रिस्टलाइज हो हाँ जाएगा। स्ट्रोंशियम सल्फेट जो है वो क्रिस्टलाइज होगा, तो क्रिस्टलाइज होने का मतलब है सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रोंशियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से स्ट्रोंशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी किसी सर। का कोई क्वेश्चन है तो यस यू कैन आस्क। तो कॉमन आयन को आप बोलोगे, इस तरह डिफाइन करोगे, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट इज